जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है इस वीक का। मैं अभी महाराज जी का 1 आवर का प्लेलिस्ट लगा करके सत्संग करके आरती करके हटी हूँ और महाराज जी के सामने बैठी हूँ। संगत जी, जोत जल रही है अब, और तो मैं ये शुक्राना सत्संग इस वीक का जो है वो महाराज जी के श्री चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। गुरु महाराज जी, आप ही मुझे बुद्धि और मेरी वाणी बोल और सब कुछ आप ही दोगे गुरुपा, शुक्राना करने के लिए। मैं मनुष्य, हम आपका शुक्राना करने के हम में कोई समर्थ नहीं है गुरुपा, इसलिए जो भी भूल चूक हो जाए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। संगत में ही मेरे गुरुपा हैं संगत जी, और जब से मैं इस गुरु परिवार के साथ कनेक्ट हुई हूँ, गुरु जी महाराज जी के चरणों में आई हूँ, तो तब से मेरे पता नहीं संगत जी कितने कष्ट मेरे गुरु जी ने काटे हैं संगत जी, जिसका कि मैं क्या बखान कर सकती हूँ, कोई बखान नहीं कर सकती है संगत जी। इस हफ्ते मेरे बेटे ने सैटरडे को संगत जी शिमला से आगे मतलब क्या जगह है, शिमला कुफरी जाना था एंड कुफरी जाना था। तो संगत जी ऐसा हुआ संगत जी कि उसने मुझे बताया नहीं था, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे कि उसने सैटरडे संडे जाना है। उसको शायद संगत जी प्रोग्राम था मे बी, बट शायद वो श्योर नहीं था जाएगा या नहीं, तो उसने उसके लिए बात भी की थी। तो लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जो है वो हमारे अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तो उसके थोड़े दिन पहले ही संगत जी मुझे गुरु जी महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें वो लड़का अपना कुफरी जाने का ट्रिप का वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जब वो ट्रिप पे गया मौसम की वजह से, और वो कितना उतावला था वापस घर आने के लिए, मतलब जो भी उसको परेशानी हुई वो सब कुछ उसने शेयर किया था। तो वो सत्संग मैंने सुना। अच्छा, जब मैं ऐसा कोई सत्संग सुनते हैं जो कि हमारी सिचुएशन से मैच ना करता हो, तो हम थोड़े सोच में आ जाते हैं कि ये पता नहीं कैसा सत्संग था। हाँ, मुझे उस टाइम लगा तो सही कि शायद ही मेरे बेटे को लेकर के ना हो, लेकिन मैंने कहा कि उसने तो मुझे कुछ बताया नहीं है कहीं जाना है कि नहीं। तो देखिए संगत जी, उसने मुझे एक दिन पहले ही बताया है, सैटरडे को उसने जाना था, तो एक दिन पहले मुझे कि मैं सुबह ऑफिस के ट्रिप पे जा रहा हूँ, कुफरी जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। और संगत जी, इधर मेरे घर पे मैं काम भी लगा हुआ था, जैसे मैं आपको पिछले कुछ सत्संग से बता रही हूँ कि मेरे घर पे काम लगा था, वो भी गुरु जी की कृपा से। और सारे काम मेरे गुरुजी ने संगत जी, आज थर्सडे को आज के शुक्राना सत्संग में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे इस घर का सारा काम A to Z महाराज जी ने कंप्लीट करवा दिया है।
बिना किसी दिक्कत के। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है जब हम घर पे काम करवाते हैं तो, बट महाराज जी की कृपा से मतलब ऐसा कुछ बड़ी अड़चन नहीं आई जो कि मेरा काम कहीं रुका हो। इनफैक्ट कुछ काम तो ऐसे थे जो मैं सोच रही थी कैसे होंगे, बट महाराज जी जब अपनी जादू की चड़ी चलाते हैं ना संगत जी, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो संगत जी बेटे के बारे में बता रही थी कि वो, उससे मुझे बताया कि मैं कुफरी जा रहा हूँ। तो सैटरडे मॉर्निंग संगत जी वो निकल गया सुबह 6 साढ़े 6 बजे। और उसके जाने के बाद संगत जी मैं थोड़ा सा अपना जैसे घर का काम किया, फिर नहा धोकर जैसे ही मैं घर में बहुत ज़्यादा खलेरा था और मैं जोत नहीं जला पा रही थी। मैंने महाराज जी के स्वरूप भी साफ कपड़े में से लपेट करके ऐसे अलमारी के अंदर रख दिए थे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी घर में। तो सारा सफ़ेदी के काम में संगत जी आपको पता है कितना का गंद पड़ जाता है, तो कोई जोत बत्ती भी नहीं हो रही थी और मेरा मन थोड़ा सा संगत जी थोड़ा सा अंदर से विचलित था। तो मैं जब वो चला गया तो उसके बाद नहा करके जब मैं बाहर को आई तो अपना टॉवल टांगने के लिए बाहर बालकनी में, तो फिर मैंने बालकनी में देखा कि अच्छा, मैं एक और जैसे पक्षियों के लिए खाना वाना डालती थी, तो अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि क्यों वो सेवा मेरी रुक गई है अभी फ़िलहाल, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। कुछ पेंट की वजह से था इन दिनों में, जैसे मेरी छूट गई है। तो संगत जी मुझे नई सिरे से शुरू करना होगा। जैसे मैं टॉवल टांगने बाहर गई संगत जी, बालकनी में आई तो उसमें मैंने देखा कि एक कबूतर बैठा हुआ है नीचे बालकनी में, और वो थोड़ा बीमार सा लग रहा था। और जैसे ही मैंने संगत जी उसको देखा, मैं एकदम से समझ गई कि कुछ ना कुछ तो बात है जो ये कबूतर यहाँ पे बैठा है। मैंने उससे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की, उसको मैंने फिर इमिडिएटली उसको पानी ला कर के उसके आगे पानी डाला, कि पानी रख दिया कि ये पानी पिए जल्दी से। और फिर मैंने उसको देखा तो वो थोड़ा सा संगत जी सुस्त था, तो मुझे लगा कि चलो पानी वगैरह पी के थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं समझ गई कि महाराज जी ने कोई संकेत तो मुझे दे दिया है कि शायद कुछ ना कुछ कष्ट है। और इतने में ही संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी मदर का भी कॉल आया। वो भी मुझे कहने लगे कि पूछ रहे थे बेटे के बारे में कि वो चला गया है। तो मैंने कहा हाँ जी चला गया। तो कहते उस तरफ ना मौसम भी वो ऐसा है, सड़कें खराब हुई पड़ी हैं, बच्चे सुनते नहीं, वो बोलने लग गए वो। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा अब तो चलो वो चला गया है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने महाराज जी का ध्यान किया, मैंने अरदास की कि महाराज जी आप ही सहायक हो। तो हमें क्या ही कहने की ज़रूरत है संगत जी, जब महाराज जी ने हमें चुन लिया है, जब हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हम सभी जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ हैं कि वो कैसे हमारे परिवार की भी रक्षा करते हैं। और उन्होंने मेरे बेटे की पूरी रक्षा करी है। और संगत जी सब अराउंड 1 सवा 1 बजे उसके अराउंड मतलब बेटे को मैसेज कर दिया था कि बेटा जब तू वहाँ पहुँच जाएगा तो रूम वगैरह जब तुम बन जाए रहने के तो मुझे कॉल कर लेना या फिर मैसेज कर देना। तो उसका मुझे 1 सवा 1 बजे कॉल आया कि मम्मा हम पहुँच गए हैं ठीक ठाक और रूम्स भी मिल गए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब आप जब कल वापस चलोगे तो मुझे कॉल करना। कहता ओके मम्मा। देन संगत जी आप ये देखिए कि ये बात करके मैं अपना वर्कर्स पे मेरा ध्यान था, जैसे मेरे घर पे काम हो रहा था, पेंटर लगे हुए थे, तो वो सब देखते देखते मैं फिर से बाहर को निकली। एंड मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि वो कबूतर बेचारा मर चुका है। और मेरी इतनी मतलब मेरा इतना मन दुखा ना संगत जी उस टाइम पे कि एक जीव ने फिर से अपने प्राण गंवा दिए हैं। हे परमात्मा, आपने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, मेरा काटा है या मेरे बच्चे का काटा है, जो भी किया है वो आप ही जानते हैं, आपकी महिमा आप ही जानते हैं गुरुजी पा। क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उस जीव के
ऐसे प्राण दे देने से मेरे घर के अंदर मुझे तकलीफ़ हुई। खैर वो बेचारा निर्जीव वहाँ पड़ा हुआ था और मैं उसको मतलब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको उठा पाऊँ। शाम को फिर जब वो उसके पेंट काम वाम ख़त्म करके जाने लगे तो मैंने उन्हीं से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ उसको ले जाओ उठा करके और कहीं मिट्टी विट्टी में दफना देता ना। तो फिर वो हिचकिचा तो रहे थे पर फिर वो ले गए। अब मुझे नहीं पता संगत जी उन्होंने ठीक से मिट्टी में दबाया या कुछ ऐसे ही कहीं फेंक करके चले गए, पता नहीं। तो गुरुजी जाने, गुरुजी की लीला जाने। और उसके बाद संगत जी सैटरडे और संडे मेरे काफ़ी भारी निकले। काम में भी प्रॉब्लम आई, वर्कर्स ने तंग किया तो मैं थोड़े कष्ट में रही। थोड़ा अकेले होने की वजह से मैं रोई भी, यहाँ तक कि मुझे पुलिस को भी कॉल करना पड़ गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि मुझे वर्कर तंग कर रहे थे। तो फिर संगत जी एक बार मैंने कॉल किया, फिर उसके बाद पता नहीं संगत जी कैसे सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ अब शांत हो गया सब। और मुझे जितना डर लगने लग गया था कि ये वर्कर पता नहीं अब क्या करेंगे, कैसे, मैं अकेले थी घर पर। तो इसलिए मैंने संगत जी पुलिस कॉल कर दी थी सिक्योरिटी पर्पस से। लेकिन सबसे बड़ी पुलिस तो हमारे गुरुजी ही है, हमारी सिक्योरिटी सबसे बड़ी गुरुजी है। गुरुजी ने सब कुछ अपने आप ही संभाल लिया सिचुएशन और कुछ वर्स नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ना पुलिस आई, संगत जी मतलब उन्होंने कंप्लेंट लिख ली थी जस्ट फ़ोन पर, उन्होंने सारी बात समझ करके और वो केस सॉर्ट आउट हो गया वहीं पर ही। संगत जी फिर मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज जी का, जो कि हर पल हर मेरे सहायक हैं, हर पल मेरी रक्षा करते हैं। रात को जब मैं सोती हूँ तो मन उदास हो जाता है, अकेले डर लगता है, लेकिन फिर गुरुजी का ध्यान आता है। और फिर संगत जी कल मैं महाराज जी का छोटा स्वरूप है मेरे पास, छोटा सा स्वरूप को मैंने फ्रेम करवाया हुआ है। वो स्वरूप कल मैं रात को अपने पास रख के सोई बेड पे। मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी आज आप मेरे पास सो जाओ, यहाँ पर मेरे पास रहो ताकि मुझे अच्छे से नींद आए। और सच में संगत जी मैं कल जितनी ज़्यादा थकी हुई थी मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे नींद आएगी। तो क्योंकि आपको पता है कि जब घर में काम वगैरह होता है तो फिर उसके बाद काम काफ़ी बढ़ जाता है घर का, और मैं सारा दिन काम करती रही, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो रात को फिर मैं क्या कहते हैं संगत जी महाराज जी का स्वरूप पास रख के सोई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई संगत जी। और सुबह टाइम से मेरी जाँख खुल गई थी 5 बजे से थोड़े पहले। और फिर संगत जी मैंने उठ के अमृत वेला सत्संग शुरू किया सुनना। और मैंने सुबह मैंने जैसे आपको बताया कि अमृत वेला सत्संग कभी कभी सुन लेती हूँ। अब मेरा थोड़ा सा रूटीन बिगड़ा हुआ है, मैं ठीक से पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। शिव पुराण पढ़ती थी वो भी अभी छूट गया है, महाराज जी शुरू करवा देंगे शुरू दोबारा से। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करती थी वो भी छूटा हुआ है। और भी बहुत कुछ चीज़ें जैसे आरती पूजा सब कुछ हिल गई है। मंत्र जाप करती थी, माला जाप करती थी, वो भी नहीं हो पा रहा है। गुरुजी जानते हैं सबकी संगत जी थोड़ा बिज़ी होने की वजह से, और थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी उतना स्टैमिना नहीं रहा है जैसे होते, सब कुछ छूटा हुआ है मेरे अभी। गुरु चरणों में अभी यही अरदास है कि हे गुरु जी महाराज मेरी बाँह पकड़ के मुझे दोबारा से अपने श्री चरणों से जोड़ लीजिए। मुझे मैं जो थोड़ी बहुत आपका जो नाम जपती हूँ, जो साथ आपके बैठ कर के वो जो नाम भक्ति कर लेती थी, गीता पढ़ती थी, तो वो मैं दोबारा से कर पाऊँ। और मुझे पता है कि आप मेरा दोबारा से ये सब शुरू करवा देंगे बहुत ही जल्दी। और मेरे मन में संगत जी इच्छा है कि मैं महाराज जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करूं। मैंने अभी तक आज तक अपने घर पे किया नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है।
मैं पर गुरुजी महाराज जी के चरणों में अरदास है कि गुरुजी महाराज आप ही करण करावन हारो, आपने ही सब कुछ देखना है, आप ही करवाओगे जो कुछ करवाओगे और सब कुछ सुख शांति से हो जाए, आप ही देखोगे महाराज जी। आप अपना नाम आप जपावे, है ना। तो संगत जी ऐसा कुछ शब्द हम जो सुनते हैं ना गुरुजी महाराज जी का, तो वही है कि आपने अपनी सेवा आपने ही बख्शनी है, तो मेरे को ये सेवा बख्शना गुरुजी महाराज की, मैं सत्संग करवा सकूं, मेरी ये अरदास आप कबूल कर लेना गुरुजी। बस संगत जी अच्छा हाँ, मैं आज का जो मैं सुबह उठी, जो अमृत वेला मुझे जो थोड़े से मैसेज आ रहा था कि 1-2 दिन पहले आया था कि मैं तेनों खुशबू रूप विच दर्शन देवांगा। तो संगत जी आप जानते हैं कि हम लोग महाराज जी के वचन पढ़ते हैं फेसबुक पे और उस पे, और फिर हम लोग वो नोटिफिकेशंस पढ़ के किसी टाइम याद रखते हैं और किसी टाइम हम भूल भी जाते हैं। तो मैं भी इस चीज़ को भूल चुकी थी। तो आज जब मैं सुबह अमृत वेला सत्संग सुन रही थी, चाय भोग लगाया मैंने महाराज जी को, फिर वो चाय मैंने पिया अपना, और फिर साथ साथ सत्संग सुनते सुनते, अमृत वेला सत्संग सुनते सुनते मुझे थोड़ी देर के लिए संगत जी सुबह के समय में ही 5:30-6 बजे इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब खुशबू आई संगत जी, फ्रेग्रेंस थी वो, मतलब फूलों की थी या वो चंदन की थी या फिर वो बहुत ही अच्छी संगत जी, मतलब जैसे बड़ा ही प्यारा सा परफ्यूम हो। तो इतनी सुबह तो संगत जी कोई, और मैं घर के अंदर बैठी हूँ, कोई परफ्यूम लगा कर कहीं आया नहीं, कोई गया नहीं। तो मुझे 101% श्योर है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे सुबह खुशबू रूप में भी दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बहुत कहते हैं ना, कृतज्ञ हैं कि हम आपको, आपकी कृपाओं को भूल जाते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को हम याद नहीं रख पाते अपनी दिनचर्या में, अपने कामों में। तो आप कहीं अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। सदा सहाय रहना गुरुजी, मैं आपके श्री चरणों से सदा जुड़ी रहना चाहती हूँ। कभी मैं भूल भी जाऊँ तो आप मुझे विसारना गुरुजी, सदा मेरे अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था इस वीक का, और कुछ भूल गया होगा तो गुरुजी महाराज जी उसको क्षमा कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना गुरुजी। आपकी सदा सदा ही जय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी, मेरा ये सत्संग भी आप शेयर कर दीजिएगा, जैसे आप हर बार अपनी मीठी वाणी में शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। आपका हे मेरे मालिक, सब पर कृपा करो, सबके कष्ट काटो, सबको सुख शांति प्रदान करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं लाइफ के बहुत बुरे हालातों से गुजर रही हूँ। शायद इस वक्त मेरी जगह रहता कोई तो मर ही जाता, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड इतना कन्फ्यूज़न में है कि कुछ नहीं दिख रहा और सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। वैसे संगत जी, और गुरुजी के बहुत मिरेकल्स किए हैं गुरुजी ने, और गुरुजी मुझे संभाल लेंगे, मुझे पता है। शायद इसीलिए इतनी बड़ी दिक्कत के बाद भी मैं नाच और गा रही हूँ
और उनकी ही कृपा है, मैंने अपना पूरा सरेंडर किया है उनको, पर रह के टेंशन होती है संगत जी। मगर गुरुजी है ना, वो सब जानते हैं, वो टेलीपैथिकली मुझे मैसेज देते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज देते हैं, एग्जैक्ट वही जो मेरी सिचुएशन से मैच होता है। और गुरुजी मुझे तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं, हर दिन कण कण में वो बसे हैं संगत जी। मुझे गुरुजी ने शुक्राना करने को बोला है, मैं शुक्राना करती हूँ, हर पल मैं ब्लेस्ड हूँ और जो मैं अभी झेल रही हूँ, तो संगत जी आप सबको मैं वो बताऊंगी जल्द ही, जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जब मेरी वो सिचुएशन सही कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बार मिरेकल्स करते हैं वो और मुझे यकीन है कि सब ठीक कर देंगे वो। मेरी मम्मी की हेल्थ भी उन्होंने ब्लेस की है, मेरी भी हेल्थ ब्लेस की है, धीरे धीरे सब ट्रैक पर आ रहा है और आएगा भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना 7 Feb 2024 से संगत जी मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से। जब से जुड़ी हूँ तब से ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिविटी है और हर रोज़ सत्संग होते हैं, सत्संग शेयर करते वक्त भी सत्संग होते हैं संगत जी। मैं अपने एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे बचा लिया, कहना चाह रही थी मगर गुरुजी ने मुझे लिखवाया कि मुझसे शंकर जी की गुरबानी ने, संगत जी शंकर जी की गुरबानी ने बचाया है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने एक सत्संग सुना क्योंकि संगत जी मेरे पेट के लेफ़्ट साइड में मुझे अजीब सा फील होता था कि कुछ है, और चेक करने पर रिपोर्ट्स भी संगत जी नॉर्मल आई थी। तो गुरुजी ने, गुरुपा ने मुझे कहा कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, ये तुझे ब्लैक मैजिक से ऐसा फील हो रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुरुपा ने मेरे पार्टनर के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस लाए हैं संगत जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी फैमिली से ब्लैक मैजिक हटाने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, हमको गुरुजी की हर बात माननी चाहिए। हमारे साथ अगर जो कुछ बुरा हो रहा है और आप समझ रहे हो कि गुरुजी, गुरुपा आ चुके हैं, तो उनकी करनी तो किसी को भी समझ नहीं आनी है और कि वो कष्ट किस तरह से काटेंगे। तो हमें संगत जी सब्र और शुक्राना सिमरन करना ही चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, वो हमारे पिछले कर्म हैं और हमारे आने वाले कर्म जो हमें भोगने होते हैं वो सब काट देते हैं। गुरुपा कंप्लीट सरेंडर मांगते हैं संगत जी, कंप्लीट सरेंडर। मैं समझती हूँ संगत जी कि वो हमसे नहीं हो पाता इतनी आसानी से, हम डर जाते हैं, मगर गुरुपा फिर भी साथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी। वो जाने उनको सब पता है। मुझे रोज़ उनके बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, कभी कभी तो बटरफ्लाइज मेरे ही पास से होकर के जाती हैं संगत जी। और हाँ संगत जी, गुरुपा मुझे 5 नंबर की भी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो कि माना जाता है कि वो अपने स्पेशल संगत को ही देते हैं, और मुझे उनके 303 नंबर की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा फेयरवेल हो रहा था कॉलेज में और साड़ी खरीदनी थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी लूँ, और कभी ज़िंदगी में पहनी भी नहीं थी, मेकअप भी नहीं करना आता मुझे, और सजना संवरना तो एकदम दूर की बात है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा आप ही बताओ क्या पहनूं। तो आज मैं अपनी साथी के साथ साड़ी लेने गई और गुरुपा ने मुझे उसके थ्रू ही बहुत अच्छी सी साड़ी दिलवाई संगत जी। और फिर वापस आते वक्त उन्होंने मुझे 5 नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी, साईं बाबा जी की भी ब्लेसिंग्स मिली और ऑरेंज बटरफ्लाई भी दिखी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी से मेरी एक और अरदास है कि वो मेरे पार्टनर को हेल्दी खाना ब्लेस करें, हेल्दी चॉइसेस दें और मुझे भी अनहेल्दी फूड से क्लीन करें। मुझे यकीन है वो करेंगे। आई लव यू सो मच गुरुपा। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाती हूँ संगत जी, रह के ध्यान में ध्यान नहीं रहता है, पर गुरुपा मुझे बहुत सुधारा है। गुरुपा ने हर दिन सत्संग होता है मेरे साथ और मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अच्छे हैं। साईं बाबा के रूप में भी वो मुझसे बातें करते हैं। मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ संगत जी। सबका कल्याण करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी अभी खबर आई कि मेरी मम्मा को शुगर हो गया है और मैंने गुरुजी से प्रे किया कि प्लीज़ गुरुपा उनकी शुगर ख़त्म कर दीजिए। मम्मा को कॉल आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि शुगर की स्टार्टिंग फेज़ को ख़त्म किया जा सकता है थ्रू आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने कहा कि ठीक है मम्मा, आप ठीक हो जाओगे, सब गुरुजी की महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक से भी संगत जी छुटकारा दिलवाया है और वो कहते हैं कि अपने प्लान्स गुप्त रख, किसी से अपने भेद ना बताया कर, घर परिवार के भी। मैं समझ गई हूँ उनकी बात को। वैसे संगत जी हम कितनी भी मूर्खता कर लें, गुरुपा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, वो ज़रूरत पड़ने पर डांट भी देते हैं, मगर हमसे प्यार भी बहुत करते हैं संगत जी। इसी के साथ मैं ये सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल हनुमान जयंती थी और मुझे पता नहीं था और संगत जी सुबह कोचिंग जाते वक्त मुझे एक छोटे ट्रक पर लिखा दिखा जो जय बजरंगबली। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जब कोचिंग से आई तो मेरी एक फ्रेंड मुझे संगत जी मेरी एक फ्रेंड संगत जी में उसने मुझे प्रसाद दिया और मैं ले लिया प्रसाद। फिर मैंने पूछा कि ये प्रसाद किस लिए, आज कोई स्पेशल है? तो उसने कहा कि आज हनुमान जयंती है। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने गुरुजी और हनुमान जी का शुक्राना किया और रास्ते में आते वक्त मुझे राम जी की बड़ी मूर्ति भी दिखी जो कभी वहाँ नहीं दिखी थी। हनुमान जी को पता था कि मैं उनके मंदिर नहीं जा पाऊँगी आज, तो उन्होंने खुद मेरे लिए ब्लेस्ड प्रसाद भी भिजवाया संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हनुमान जी, जय गुरु जी। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।